से चलने लगी है। भारत की कूटनीति का असर पड़ोसी मुल्कों पर दिखने लगा है और असर की शुरुआत हुई है मालदीव से। चुनावी समय था तो सभी लोग संभवतः व्यस्त थे। इस व्यस्तता के पूरे होते ही तब असर दिखना शुरू हो चुका है और असर की शुरुआत होती है मोइचू से। मोइचू मालदीव के वो राष्ट्रपति जो हाल ही में चीन के प्यार में देखे गए थे। बनते ही राष्ट्रपति सबसे पहले भारत छोड़कर चीन और तुर्की की यात्राओं पर गए थे। ये वो व्यक्ति जिन्होंने भारत को, जो कि इतने समय से मालदीव को साथ लेकर चल रहा था, अपने देश से बाहर निकलने का हुक्म दे दिया था और चुनाव में ये तक प्रचार किया था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा मैं भारत को बाहर कर दूंगा, क्योंकि मालदीव में भारत का बड़ा इंटरफेरेंस है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है और भारत मालदीव के आइलैंड्स पर निगरानी रखता है। ऐसा इनका कहना था। इनका कहना था कि भारत अपने द्वारा भेजे गए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से और हेलीकॉप्टर से उन सभी हमारे आइलैंड्स पर निगरानी रखते हैं। कहना केवल इनका इतना कि हम मरीजों को इधर से उधर एयर एम्बुलेंस बनाकर ले जाते हैं। वास्तविकता ये है कि ये अपने हवाई जहाज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए हुए एयरक्राफ्ट से हमारे आइलैंड्स पर घूम घूम कर सर्वे करते हैं, पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या गतिविधि हो रही है। चीन ने इनको समझाया कि एक काम करो, जल्दी से जितने भी भारतीय हैं इन्हें बाहर निकालो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और भाई साहब, मालदीव में शुरू हुआ भारतीय सेना का और भारत का विरोध। मोइचू सरकार में आते हैं और चुनाव प्रचार में कहते हैं कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा भारत को बाहर निकाल दूंगा और इनके इन्हीं डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को या हेलीकॉप्टर को वापस लौटा दूंगा। लेकिन आज सुर्खियां कुछ और हैं। सुर्खियां ये हैं कि मालदीव ने फिर से भारत के द्वारा दिए गए डॉर्नियर और हेलीकॉप्टर्स से मेडिकल सर्विसेज रेज्यूम कर दी। ये कैसे हुआ? वो व्यक्ति जो कि पहले कहा करता था कि मैं भारत को यहाँ से बाहर निकालूंगा, वो अचानक भारत को धन्यवाद बोलता दिखाई देता है। ये व्यक्ति धन्यवाद भी किसी छोटी मोटी जगह पर नहीं, अपितु अपने देश के इंडिपेंडेंस डे कार्यक्रम में, जो कि हाल ही में 26 जुलाई को पूर्ण हुआ, वहां पर बोलते हुए पाए गए कि हम भारत के शुक्रगुजार हैं जिनकी वजह से ये कार्य पूरे हो रहे हैं। अल्टीमेटली इस आदमी के जज्बात कैसे बदले? वो व्यक्ति जो भारत के लिए कहता था कि अपने सोल्जर्स को यहाँ से निकाल लो, भारतीय सेना को मालदीव से आते ही निकाल दूंगा, इंडिया आउट कैंपेन जिस व्यक्ति ने चलाया, जो भारत के लिए इस हद तक गया कि अपने देश के ट्रोलर्स को ये तक कहा कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करो, वो व्यक्ति अल्टीमेटली जज्बात कैसे बदल दिया? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि खबर है कि मालदीव्स हैज resumed using a Dornier aircraft and 2 helicopters gifted by India for medical evacuation after the two countries reached an understanding over the repatriation of Indian military personnel operating the 3 aviation platform in the archipelago nation। तो साहब, बड़ा सवाल अब ये बनता है कि अल्टीमेटली ये सब हुआ कैसे, परिवर्तन कैसे हुआ, जज्बात कैसे पलटे, आफ्टर ऑल ये सारी गतिविधि कैसे पूर्ण हुई, इनके पीछे क्या क्या शामिल था जिसके चलते मोइचू तैयार हुए और अल्टीमेटली वो कौन सा कारक था जिस नस को भारत में दबा के रखा और उस दबी हुई नस के चलते मालदीव्स को चाइना की तमाम बातें मानते हुए भी ये कहना पड़ा कि हम भारत के बिना नहीं रह सकते। चाइना ने तमाम प्रयास किए कि इन्हें यहाँ से भगाओ, इन्हें यहाँ से निकालो, लेकिन मालदीव्स कहने पर विवश हुआ कि सर, आप भी हमारे प्रिय हो सकते हैं, लंबे समय से आपसे व्यापार रहा है, लेकिन भारत को किनारा हम नहीं कर सकते। और फाइनली ये तस्वीर बाहर आती है जो कि कल की है, जहां पर एक 36 साल के व्यक्ति को, पेशेंट को डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से ले जाकर उन्हें सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। ये जो ईगो की लड़ाई चल रही थी कि भारत को बाहर निकालना है, इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है, वो अल्टीमेटली सेटल कैसे हुआ? आपको याद होगा मैंने शुरुआत में भी बताया था कि मोइचू ने कहा कि हमारे यहाँ पर आप लोग आकर के पूरी तरह से हमारी चीजों पर कंट्रोल कर लिए, ठीक है। इसके लिए उसने तरीका ढूंढा कि क्यों ना भारतीय सेना का नाम लेकर इन्हें बाहर किया जाए। भारत भी तैयार हुआ। तो मैं भारतीय सेना से परहेज हूँ क्योंकि वो वर्दी में है। एक काम करते हैं, हम अपने सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के उन लोगों को भेजते हैं जो कि इन सैनिक हेलीकॉप्टर्स को चलाते हैं। दिक्कत तुम्हारे चुनाव प्रचार में वोटर्स को लुभाने के लिए ये थी कि भारतीय सेना नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे लोगों को भी सही मायने में ये नहीं पता है कि भारतीय सेना सादी वर्दी में भी हो सकती है, भारतीय सेना में भी इंजीनियर्स होते हैं, भारतीय सेना में भी पायलट्स होते हैं, भारतीय सेना में भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। ऐसी स्थिति में
भारत की तरफ से इनको इसी लाइन का लाभ उठाते हुए कहा गया कि एक काम करिए, आपको हमारे सैनिकों से दिक्कत है, सैनिक वापस भेज दीजिए, हम उतनी ही लोगों में, उतनी ही संख्या में सिविल एविएशन के लोगों को भेज देंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारतीय सेना के द्वारा, चूंकि ये अल्टीमेटली जो एयरक्राफ्ट चलाए जा रहे हैं, ये मिलिट्री पर्पज एयरक्राफ्ट है जिन्हें मिलिट्री के ही पायलट द्वारा चलाया जाता है, इनके लिए ऐसे ही लोगों की आवश्यकता थी जो इस तरह की काम में बेहतरीन है। इसी कारण से हमारे हेलीकॉप्टर्स उनके पास भले ही रहे हों, लेकिन इनके यहाँ की फोर्सेस हमारे इन हेलीकॉप्टर्स को चला ही नहीं पाई। इसके ऊपर हमने सेशन किया था कि मालदीव हमसे मदद मांगा कि सर हमारे लोग इसको नहीं चला पा रहे हैं, जो आपने हमें एयरक्राफ्ट दे दिया है अब वो खड़ा है, मतलब भारत ने ऐसी मशीन दी इसको चलाएंगे भी भारतीय, इनके लोग चला भी नहीं पा रहे, आप हमारे लोगों को चलाना सिखा दीजिए, कुछ नहीं हो पा रहा है। भारत से मदद की गुहार आज से इन्होंने 2 महीने पहले मैंने सेशन में की थी, जब ये अपन से मदद मांग रहे थे कि सर प्लीज हेल्प कर दीजिए। भारत ने अपनी तरफ से यही कहा, हेल्प इतनी ही हो सकती है कि हमारे लोग आएंगे, बस वर्दी बदल कर आएंगे। भारत के लोगों को भेजा गया, भारत के लोग यहाँ पहुंचते हैं और पहुंच करके इस कार्य को उठाते हैं, और आप तो न्यूज देख सकते हैं कि हद इन लोगों की इतनी हद तक पहुंच गई थी कि लोगों को मरता छोड़ दे रहे थे क्योंकि हवाई जहाज उड़ नहीं रहे थे। तो ऐसी स्थिति में भारत ने फाइनली अपने लोग